Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, students, in our last class, we have learned about a very beautiful poem that is Trust Love. So, I hope you all have revised that poem. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter that is the same thing. So now bachcho, let's do a quick warm up. Look at the given picture and answer the following questions. So now बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है एंड गिवन क्वेश्चंस को आंसर करने हैं. सो हु इज द पर्सन शोन इन द पिक्चर. सो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर कौन दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये कारपेंटर है, राइट. सो कारपेंटर्स क्या करते हैं, कारपेंटर्स वुड्स को कट करते हैं एंड वुड्स को एक यूजफुल चीजों के अंदर कन्वर्ट करते हैं. सो डू यू थिंक दैट द पर्सन विल बी सक्सेसफुल वन डे. सो यस बच्चों, अगर ये कारपेंटर इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे सो ये एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो पाएंगे. What this person should do once he becomes successful in life. So now बच्चों हम लोग जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कारपेंटर जो है वो काम करते हुए किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ये पैसों के बारे में ही सोच रहे हैं, राइट. सो जैसे ही ये कारपेंटर सक्सेसफुल हो गए सो इनको अपना खुद का एक घर बनाना चाहिए, इनको अपने लिए एक सिक्योरिटी रखनी चाहिए एंड अपने पैसे को अपने बिजनेस के अंदर लगाना चाहिए ताकि इनका बिजनेस जो है वो और भी ज्यादा ग्रो हो पाए. So now students, here we have our story. So it was Christmas Eve. So बच्चों क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है, जो क्रिसमस से पहले की एक रात होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रिसमस ईव. All the paraffin in the little lamp had burned out, but Fyodor Nilov still sat at work. So now बच्चों क्रिसमस ईव है एंड क्रिसमस ईव के दिन तो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना. हर कोई जो है वो डेकोरेट कर रहे होते हैं अपने घरों को, बाहर घूमने के लिए निकलते हैं एंड इस तरह से हर जगह जो है वो बहुत एक जॉय माहौल जो है वो होता है. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जितना भी पैराफिन है, पैराफिन का मतलब क्या होता है, एक फ्यूल. सो अब जितना भी फ्यूल था लैम्प के अंदर वो सब जो है वो बर्न आउट हो चुका है, सारे फ्यूल्स तक खत्म हो गए हैं. बट स्टिल हमारे पास फ्योडोर निलोव है जो कि अभी भी अपने काम पर ही है, वो अभी भी अपना काम ही कर रहे हैं. He would long ago have flung aside his work and gone out into the street, but a customer from Coloconley Lane, who had a fortnight before ordered some boots, had on the previous day abused him roundly and had ordered him to finish the boots at once before the morning service. अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो ये फ्योडोर है ये अपने काम से बहुत देर पहले ही जा चुके होते, बट प्रॉब्लम क्या थी कि इनके पास एक कस्टमर था एंड ये कस्टमर का नाम क्या है, ये कस्टमर जो है वो हमारे कोलोकॉन की लेन से आए हुए हैं एंड इन्होंने हमारे फ्योडर को एक दिन पहले बहुत ज्यादा सुनाया था, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से बात करी थी एंड इवन उनको बहुत ज्यादा डांटा था कि ये बूट्स जो है, बूट्स यानी कि जो हमारे पैरों में पहनने वाले शूज होते हैं वो बूट्स उनको सुबह से पहले तक चाहिए. सो इसलिए बेचारा फ्योडर जो है वो यहाँ पर बैठकर काम कर रहा था. It's a convict's life, Fyodor grumbled as he worked. Some people have been asleep long ago, others are enjoying themselves, while you sit here and sue for devil knows whom. So now बच्चों फ्योडोर जो है ना वो बहुत ज्यादा नाराज हो रखा था, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा था एंड ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा भी क्योंकि हर जगह जो है वो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं बट वो अभी तक बैठकर काम कर रहा है. सो फ्योडोर बोलता है कि कुछ लोग जो है वो कितनी देर पहले सो चुके हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर जूते सिल रहा हूँ पता नहीं कौन से शैतान के लिए. To save himself from accidentally falling asleep, he kept taking a bottle from under the table and drinking out of it, and after every pull at it, he twisted his head and said aloud, "What is the reason? Kindly tell me that customers enjoy themselves while I am forced to sit and work for them because they have money and I am a beggar." सो नाउ बच्चों अब फ्योडोर जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड होता है. सो वो अपने आप को सोने से बचाने के लिए क्या करता है, वो बार बार एक टेबल के नीचे से एक बॉटल निकालता है, उसके अंदर से पानी पीता है एंड देन इस तरीके से वो अपने आप को जगा के रखने की कोशिश कर रहा होता है. और आफ्टर एवरी पुल वो क्या करता है, अपने हेड को इस तरीके से ट्विस्ट करता है एंड बोलता है कि क्या रीजन है, मैं क्यों यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये कस्टमर्स जो है वो ऐसा क्यों करते हैं कि ये लोग खुद तो एंजॉय कर रहे होते हैं बट इन्होंने मेरे को फोर्स कर रखा है कि मैं यहाँ पर बैठकर काम करता रहूं उनके लिए. एंड ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरे साथ क्योंकि उनके पास पैसे है और मैं एक भिखारी हूँ इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं.
He hated all his customers, especially the one who lived in Kolokolki Lane. He was a gentleman of gloomy appearance with long hair, a yellow face, blue spectacles, and a husky voice. सुनो बच्चों, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर कॉबलर है ये क्या करता है, ये अपने सारे कस्टमर्स को हेट करता है, यानी कि इसको अपने कोई भी कस्टमर पसंद नहीं है, और स्पेशली ये उन कस्टमर्स को हेट करता है जो कि कोलोकॉल की लेन से आते हैं, राइट। एंड ऑल्सो जो हमारा ये कॉबलर है ये एक जेंटलमैन है, इसकी एक बहुत ही अच्छी अपीयरेंस है, इसके लॉन्ग हेयर है, येलो फेस है, इसने ब्लू स्पेक्टेकल्स पहन रखे हैं, एंड इसकी वॉइस जो है वो भी थोड़ी भारी है। ही हैड अ जर्मन नेम विच वन कुड नॉट प्रोनाउंस. It was impossible to tell what his calling was and what he did. When a fortnight before Feuder had gone to take his measure, he, the customer, was sitting on the floor pounding something in a mortar. सुना बच्चों, अब यहाँ पर जिस कस्टमर की बात करी जा रही है उस कस्टमर का नाम क्या है, उसका एक जर्मन नेम है, एंड उस जर्मन नेम को कोई भी अच्छे से प्रोनाउंस जो है वो नहीं कर पाता है। एंड अब जब एक रात पहले फ्योडर जो है वो उनका मेजरमेंट लेने के लिए गया था, सो वो कस्टमर जो है वो एक पाउंडिंग फ्लोर पर बैठे हुए थे, एंड वो एक मोटर के साथ कुछ कर रहे थे, मोटर एंड पेसल, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को कूटते हैं। Before Fodder had time to say good morning, the contents of the modern mortar suddenly flared up and burned with a bright red flame. There was stink of sulfur and burnt feathers, and the room was filled with thick pink smoke. So Fodder sneezed 5 times, and as he returned home afterwards, he thought anyone who feared God would not have anything to do with things like that. So now बच्चों, अब जैसे ही फॉइडर उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जा रहा था, सो एकदम से क्या हुआ, मोटर के अंदर से सारी चीजें जो है वो उड़ी, एंड जब वो उड़ी तो उसमें से क्या देखने को मिला, एक ब्राइट रेड फ्लेम जो है वो निकलने को मिली, एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही स्टिंक, यानी कि बहुत ही ज्यादा सड़ने वाली स्मेल जो है सल्फर की वो आ रही थी, एंड साथ में जो जले हुए फेदर्स होते हैं वो देखने को मिल रहे थे, और पूरे कमरे के अंदर एक पिंक स्मोक जो है वो भर चुका था। सो फॉइडर जो है वो उसी टाइम पे कम से कम 5 बार उसको स्नीज आई, और जब वो वापस आ रहा था तब वो क्या सोचता हुआ आ रहा था कि जो भी भगवान से डरता होगा वो एटलीस्ट ये सारे काम तो नहीं करता होगा। When there was nothing left in the bottle, Feuder put the boots on the table and sank into thought. He leaned his heavy head on his fist and began thinking of his poverty, of his hard life with no glimmer of light in it. अब ना बच्चों, जब बॉटल के अंदर कुछ भी पीने के लिए नहीं बचा तो फॉर्डर ने क्या करा, उसने जो बूट्स है वो टेबल के ऊपर ही रखे, एंड इस तरह से वो बूट्स के अंदर ही जो है वो खो चुका था, उसने अपने फिस्ट टेबल के ऊपर रखे और वो अपना हेड आगे लीन कर सोचने लग गया कि वो इतना ज्यादा गरीब क्यों है, एंड वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग गया जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई रौनक नहीं है। Then he thought of the rich, of their big houses and their carriages, of their 100 ruble notes. How nice it would be if the houses of these rich men were smashed, if their horses died, if their fur coats and sable caps got shabby. How splendid it would be if the rich little by little changed into beggars having nothing, and he, a poor shoemaker, were to become rich and were to lord it over some other poor shoemaker on Christmas Eve. सुना बच्चों, अब यहाँ पर फॉइडर सोच क्या रहा था, फॉइडर जो है वो अमीर लोगों के बारे में सोच रहा था, उनके घरों के बारे में सोच रहा था, उनके हॉर्सेस के बारे में सोच रहा था, एंड यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि क्यों ना इन सारे अमीर लोगों का घर जो है वो टूट जाए, इनके हॉर्सेस जो है वो मर जाए, इनके जो कोट्स है वो सब क्या हो जाए, वो सब फट जाए, खराब हो जाए, एंड वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि क्यों ना धीरे धीरे करके जितने भी सारे रिच लोग हैं वो गरीब बन जाए, एंड हम लोग गरीब पुअर शू मेकर है, हम लोग धीरे धीरे करके अमीर बन जाए। सो जैसे ही वो ये सोच रहा था कि जैसे ही मैं अमीर बनूंगा तो मैं तो क्या करूंगा, मैं किसी दूसरे शू मेकर को भी अमीर बना दूंगा। Dreaming like this, Fodder suddenly thought of his work and opened his eyes. And इस तरह से वो चीजों को सोच रहा था, बट एकदम से उसको याद आया कि नहीं, मेरे को तो काम करना है, तो उसने अपनी आंखें खोली। Here is a go, he thought, looking at the books. The job has been finished ever so long ago, and I go on sitting here. I must take the boots to the gentleman. And इसके बाद वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है, हो तो गया ये तो कितनी देर पहले ही हो गया था, मैं क्यों यहाँ पर इतनी देर से बैठा हुआ हूँ। सो वो सोचता है कि चलो अब ये टाइम है कि मैं जाकर ये बूट्स जो है वो उस जेंटलमैन को दिखा दूँ। He wrapped up the work in a red handkerchief, put on his things, and went out in the street.
A fine hard snow was falling, pricking the face as though with needles. And इस तरह से उसने जितना भी काम कर रखा था उसने उसको एक रेड हैंडकरचिफ में बंद किया एंड उसके बाद वो स्ट्रीट पर निकलने लगा। उसी टाइम पर स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हो गई। It was cold, slippery, dark, the gas lamps burned dimly, and for some reason there was a smell of paraffin in the street. So Foider coughed and cleared his throats. एंड बच्चों उसी टाइम पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी थी, स्लिपरी रोड्स हो चुकी थी, हर जगह अंधेरा हो रखा था एंड पैराफिन्स जो है वो खत्म हो चुके थे, बट उनकी स्मेल्स जो है वो आसपास थी, जिसकी वजह से अब फॉइडर को बार बार खांसी आ रही थी एंड उसने अपना थ्रोट जो है वो क्लियर किया। Rich men were driving to and fro on the road, and every rich man had a ham and a bottle of vodka in his hands. Rich young ladies peeped at Foider out of carriages and sledges, put out their tongues, and shouted, laughing, beggar, beggar. So now, बच्चों, अब यहाँ पर फॉइडर क्या देख पा रहा था कि जितने भी रिच मैन थे वो सब क्या कर रहे थे, वो ड्राइव कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, उनके हाथ में हैम था, वोडका की बॉटल थी एंड जो रिच लेडीज थी वो अपनी कार से, अपनी स्लेजेस से बाहर झांक रही थी। पीप का मतलब क्या होता है, बाहर झांकना। सो वो फॉइडर को देख रही थी एंड बहुत हंस रही थी एंड उनको क्या बोल रही थी, बेगर बेगर, उसको भिखारी बोल रही थी। This was insulting, but Foider held his tongue and only spat in disgust. But when Kuzma Limbordik from Warsaw, a master bootmaker, met him and said, "I have married a rich woman, and I have men working under me, while you are a beggar and have nothing to eat." So now बच्चों, अब ये होता तो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है, राइट? अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा डिमीन कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सो उसके लिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाली चीज़ हो जाती है। बट स्टिल फॉइडर जो है वो आगे बढ़ता गया एंड एकदम से उसको एक दूसरा मास्टर बूट मेकर जो है वो मिलता है, जिसका नाम क्या है, कुज्मा। सो कुज्मा क्या बोलता है, देखो मैंने तो एक अमीर औरत से शादी कर ली है एंड उस अमीर औरत से शादी करने के बाद सो वो क्या बोलता है कि मेरे पास अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे अंडर काम कर रहे हैं, बट स्टिल तुम तो अभी भी क्या हो, तुम तो अभी भी बेगर ही हो और तुम्हारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। Foider could not refrain from running after him. He pursued him till he found himself in Kolokonki Lane. His customer lived in the fourth house from the corner. When Foider went into him, he was sitting on the floor, pounding something in a mortar, just as he had been the fortnight before. And now बच्चों, अब Foider जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाया उससे भागने से। एंड अब क्या हुआ कि वो उसके पीछे पीछे जाता रहा जब तक वो कोलोकों की रेंज जो है वो नहीं पहुंच गया। देन उसका कस्टमर जो है वो कहाँ पर रहता था, वो कॉर्नर से फोर्थ हाउस में ही रहता था, और जैसे ही फॉइडर उसके पास गया तो अगेन उसको उसका कस्टमर जो है वो सेम उसी मोटर के साथ जो है वो दिखा। योर ऑनर, आई हैव ब्रॉट योर बूट्स, सेड फॉइडर। सो नाउ बच्चों, फॉइडर ने बोला उसको कि ठीक है, मैं आपके लिए जो है वो बूट्स लेकर आ गया हूँ। द कस्टमर गॉट अप एंड बिगैन ट्राइंग ऑन द बूट्स इन साइलेंस। Desiring to help him, Foider went down on one knee and pulled off his old boot, but at once jumped and staggered towards the door in horror. The customer had not a foot, but a hoof like horses. सुना बच्चों, अब कस्टमर जो है वो ट्राई करने जा रहा था उसके बूट्स को। सो फॉइडर ने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी मदद कर दूं, तो वो एक नी पे जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही उनके पुराने बूट्स को बाहर निकाला, सो फॉइडर जो है वो जंप कर कर डोर की तरफ भागता हुआ गया। वो इतना डर गया और उसने ऐसा क्या देखा, उसने देखा कि कस्टमर के फुट की जगह क्या है, उनका जो एक पैर है, उनका जो फुट है वो एक हॉर्स के हूफ की तरह है। आहा, थॉट फॉइडर, हियर इज अ गो। The first thing should have been to cross himself, then to leave everything and run downstairs. But he immediately reflected that he was meeting a devil for the first and probably the last time, and not to take advantage of his services would be foolish. He controlled himself and determined to try his luck. Clasping his hands behind him to avoid making a sign of cross, he coughed respectfully and began. सुना बच्चों, अब सबसे पहले क्या हुआ कि फॉइडर जो है वो डर गया इस सारी सिचुएशन को देखकर, बट उसने सोचा कि क्यों ना मैं सिचुएशन का कुछ फायदा उठाऊं। सो अब इसके बाद फॉइडर क्या बोलता है, they say that there is nothing on the earth more evil and impure than a devil. But I am of the opinion, Your Honor, that the devil is highly educated. He has
excuse my saying it, hooves and a tail behind, but he has more brains than many a student. So इसके बाद फॉइडर जो है वो उस कस्टमर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. फॉइडर क्या बोलता है कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक डेविल से बुरा कुछ नहीं होता, यानी कि एक शैतान से बुरा जो है वो कुछ भी नहीं होता. बट मैं मानता हूँ योर ऑनर कि जो एक डेविल होता है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होता है, बहुत हाईली एजुकेटेड होता है. एंड मेरा कहने का मतलब क्या है, कैसे वो डेविल कौन होता है, जिसके पास हूस होता है एंड पीछे एक टेल होती है. उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है किसी भी दूसरे स्टूडेंट से. I like you for what you say, said the devil, flattered. Thank you, shoemaker. What do you want? So now बच्चों, अब डेविल जो है वो यहाँ पर खुश भी हो जाता है. वो बोलता है मेरे को बहुत अच्छा लगा तुमने जो बोला. So वो फ्रॉइडर से बोलता है कि shoemaker, thank you, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. And without loss of time, the shoemaker began complaining of his lot. He began by saying that from his childhood he had envied the rich. He had always resented it that all people did not live alike in a big house and drive with good horses. Why, he asked, was he poor? How was he worse than Kuzma Liberdik from Warsaw, who had his own house and whose wife wore a hat? He had the same sort of nose, the same hands, feet, head, and back as the rich, and so why was he forced to work when others were enjoying themselves? So now बच्चों, जैसे ही यहाँ पर फॉइडर से पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए, तो फॉइडर अपना रोना जो है वो लेकर बैठ गया. उसने बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट किया. उसने शुरुआत करी कि बचपन से ही मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे पास मेरा घर नहीं है, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमीर लोग अपने घरों में रहते हैं, हॉर्सेस ड्राइव करते हैं, मुझे भी वो सारी चीजें चाहिए. और मैं कैसे उस कुज़मा से भी गया गुजरा हो सकता हूँ, उसके पास तो मेरे ही जैसे हाथ है, मेरे जैसे ही पैर है. एंड इवन अब उसने क्या करा है, उसने एक अमीर वाइफ से शादी भी कर ली है, बट मेरे को क्यों इतना ज्यादा काम करना पड़ता है. What do you want then? His customers interrupted her. And वो जब बोले जा रहा था तो कस्टमर ने बोला तुम्हें चाहिए क्या, तुम मुझे खाली इतना बताओ. I beg you, Your Honor, to be graciously pleased to make me a rich man. So फॉर्डर क्या बोलता है कि मुझे बस अमीर बना दो, मुझे अमीर बनना है. Certainly, only for that you must give me up your soul. Before the cocks crow, go and sign on this paper here that you give me up your soul. So कस्टमर ने क्या बोला, बट इसके लिए तो तुमको अपनी सोल गिव अप करनी पड़ेगी. So सुबह होने से पहले, हमारे कॉक के उठने से पहले तुमको एक पेपर साइन करना है जिसमें तुम ये लिखोगे कि तुम अपनी सोल जो है वो मुझे दे रहे हो, यानी कि अब तुम अपनी आत्मा जो है वो मुझे दे रहे हो. Your Honor, said Fodder politely, when you ordered a pair of boots from me, I did not ask for the money in advance. One has first to carry out the order and then ask for payment. So अब इसके बाद फॉर्डर ने बहुत पोलाइटली बोला कि देखो, आपने जब मेरे को बूट्स का ऑर्डर दिया था तो आपने मेरे को पहले कोई पैसे नहीं दिए थे, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि ऑर्डर देने से पहले मेरे को जो है वो पेमेंट मिलने लग जाए. Oh, very well, the customer assented. A bright flame suddenly flared up in the motor, a pink thick smoke came puffing out, and there was a smell of burnt feathers and sulfur. When the smoke had subsided, Foider rubbed his eyes and saw that he was no longer Foider. No longer a shoemaker, but quite a different man, wearing a waistcoat and a watch chain, in a new pair of trousers, and that he was sitting in armchair at a big table. Two footmen were handing him dishes, bowing low and saying, "Kindly eat, Your Honor, and may it do you good." सुना बच्चों, अब जैसे ही फॉइडर अपनी सारी रिक्वेस्ट को सामने रखता है, सो इतनी देर में ही क्या होता है, उस मोटर में से अगेन एक थिक स्मोक बाहर आता है जिसकी एक बर्निंग सल्फर स्मेल होती है. जले हुए बर्न फेदर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और जैसे ही ये सारा स्मोक जो है वो साइड हो जाता है और फॉइडर अपनी आईज को रब करता है, तो वो क्या देखता है कि अब वहां पर कोई फॉइडर बचा ही नहीं है. एक कोई दूसरा इंसान ही खड़ा हुआ है जिसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ है, वो बहुत ही अच्छे से रेडी है, एक आर्म चेयर पर बैठा हुआ है, और कुछ सर्वेंट्स उसके पास आ रखे हैं जो कि उसको कह रहे हैं कि योर ऑनर प्लीज आप इस चीज को खाओ एंड ये चीज जो है वो आपको पसंद आएगी. The footman handed him a big piece of roast mutton and a dish of cucumbers for the start, and went on to serve him a large variety of foods that he had not even imagined. He went on eating and was delighted.
the gentry don't burst with such meals, he thought. So now बच्चों, अब जो फुटमैन थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने फॉइडर को एक रोस्टेड मटन जो है वो सौंपा, साथ में कुकुम्बर्स दिए एंड बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड्स दिए जिसके बारे में फॉइडर कभी सोच भी नहीं सकता था। और ये सारी चीजें खाकर फॉइडर बहुत ज्यादा खुश था एंड हैरान था। After dinner, the devil appeared in blue spectacles and asked with low bow, "Are you satisfied with your dinner, Foider?" And जैसे ही डिनर खत्म हुआ तो डेविल आया फॉइडर के सामने एंड वो हल्का सा झुका एंड उसने फॉइडर से पूछा कि क्या अब आप अपने डिनर से सेटिस्फाइड हो? But Foider could not answer one word. He was so stuffed after his dinner. To distract his attention, he took a fat pocketbook out of his pocket and began counting his money. There was a great deal of money, but Foider wanted more still. The devil in the blue spectacles brought him another notebook, fatter still, but he wanted even more and the more. He counted, the more discontented he became. सुना बच्चों, अब जैसे ही उससे पूछा गया कि आप सेटिस्फाइड हो तो फॉइडर जो है वो एक वर्ड में कुछ आंसर ही नहीं कर पा रहा था। सो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या करा कि अपनी पॉकेट बुक में से एक पॉकेट से अपनी एक पॉकेट बुक निकाला, देन वहां से वो पैसे जो है वो काउंट करने लग गया। जैसे ही वो पैसे काउंट कर रहा था वो पैसे बहुत ज्यादा थे बट स्टिल उसको और चाहिए थे, फिर उसको और मिलते थे तो उसको और चाहिए थे। सो इस तरीके से उसका पैसे का जो लालच है वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था। We have a great deal of money, he said to his wife. We must look out, or thieves will be breaking in. You had better go and look with a candle. सुनो बच्चों, वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो एक काम करो, इस पैसों को संभाल कर रखो इससे पहले कि थीव्स और चोर लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए। He did not sleep all night and kept getting up to see if his box was all right. In the morning, he had to go to church. There, the same honor is done to the rich and poor alike. When Foider was poor, he used to pray in church like this: God, forgive me, a sinner. He said the same thing now, though he had become rich. What difference was there? And after death, Foider would not be buried in gold, not in diamonds, but in the same black earth as the poorest beggar. सुना बच्चों, फॉइडर पूरी रात सोता नहीं है, वो खाली उसी बॉक्स को देखता रहता है और अगली मॉर्निंग उठकर जो है उसको चर्च जाना होता है। चर्च में चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है उनके साथ सेम ट्रीटमेंट करी जाती है। एंड इवन अब जब फॉइडर पुअर नहीं रहा तो तब भी वो क्या करता है, जब वो पुअर था तब भी वो क्या करता था, वो चर्च जाके एक ही चीज प्रे करता था कि गॉड मेरे को किसी भी पाप के लिए जो है वो माफ कर देना। एंड इवन जब वो अमीर हो चुका है तब भी उसने सेम ही चीज सोची। नाउ यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ऑल्सो मरने के बाद फॉइडर को गोल्ड या फिर डायमंड्स में नहीं बरी करा जाएगा, बल्कि उसको सेम ब्लैक अर्थ में ही बरी किया जाएगा जहां पर कोई गरीब भी जाकर बरी होता है। Foider would burn in the same fire as cobblers. Foider resented all this, and too he felt weighed down all over by his dinner. And instead of prayer, he had all sorts of thoughts in his head about his box of money, about thieves, about his battered, ruined soul. सुनाओ बच्चों, अब जैसे ही फॉइडर इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था तो वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था, वो बहुत ज्यादा झुका हुआ फील कर रहा था अपने उस डिनर की वजह से, क्योंकि वहां पर भी प्रेयर करने की बजाय वो किसके बारे में सोचे जा रहा था, वो उस बॉक्स के बारे में सोचे जा रहा था, पैसों के बारे में सोच रहा था एंड अपनी बेची हुई सोल के बारे में सोच रहा था। He came out of church in bad temper. To drive away his unpleasant thoughts, as he had often done before, he struck up a song at the top of his voice. But as soon as he began, a policeman ran up and said, with his fingers to the peak of his cap, "Your Honor, gentlefolk must not sing in the street. You are not a shoemaker." सुना बच्चों, अब यहाँ पर फॉइडर जो है वो थोड़े से खराब मूड के अंदर स्ट्रीट पे वापस आता है एंड अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो एज यूजुअल एक गाना गाता है। जैसे ही वो गाना गाना शुरू करता है तो एक पुलिसमैन आता है एंड उनको बोलता है कि योर ऑनर, आप एक जेंटलमैन हो, आप इस तरीके से स्ट्रीट पर इतनी तेज तेज नहीं चिल्ला सकते, आप एक शू मेकर थोड़ी ना हो। Foider leaned his back against a fence and fell to thinking, what could he do to amuse himself? Your Honor, a porter shouted to him, don't lean against the fence, you will spoil your fur coat. एंड इतने में ही क्या होता है कि फॉइडर एक फेंस की तरफ ऐसे टेक लेकर जो है वो खड़ा हो जाता है एंड वो कुछ सोचने लग जाता है। इतने में ही क्या होता है, एक और पर्सन आता है जो कि बोलता है कि योर ऑनर, आप ऐसे तरीके से फेंस की तरफ मत खड़े हो, आपका कोट जो है वो खराब हो जाएगा।
Foider went into a shop and bought himself the very best concertina, then went out into the street playing it. Everybody pointed at him and laughed. And the gentleman too. The cabman jeered at him like some cobbler. Is it the proper thing for gentlefolk to be disorderly in the street? A policeman said to him, "You had better go into a tavern." सो नाउ बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है कि फॉइडर जो है वो एक शॉप से जाकर कॉन्कर्टीना जो है वो खरीद कर लेकर आता है एंड अब वो स्ट्रीट पर उस फ्लूइड को बजाने लग जाता है। सो जैसे ही वो उसको प्ले करता है, सो लोग क्या है उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं कि ये तो एक कॉबलर की तरह लग रहा है। देन अगेन जो है वो एक पुलिसमैन आता है जो कहता है कि क्या ये एक अच्छी चीज लग रही है, आप किस तरीके से स्ट्रीट पर जो है वो गा रहे हो। Your Honor, give us a trifle, for Christ's sake. The beggars wailed surrounding Foider on all sides. And अब Foider के आसपास हर जगह जो है वो beggars surround कर लेते हैं एंड वो उनको बोलते हैं कि Your Honor, प्लीज हमको एक ट्राइफल दे दो, आज तो क्रिसमस का दिन है तो प्लीज क्रिस के नाम पर ही दे दो। In earlier days, when he was shoemaker, the beggars took no notice of him. Now they wouldn't let him pass. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहले के टाइम पे फॉइडर को कोई नोटिस भी नहीं करता था और अब इन बेगर्स को कोई जाने बेगर्स ने फॉइडर को इस तरीके से घेर लिया कि वो उसको जाने भी नहीं दे रहे हैं। And at home, he had no sooner sat down to tea than the evil spirit in the blue spectacles appeared and said, "Come, Foider, I have performed my part of the bargain. Now sign your paper and come along with me." एंड इतने में ही जैसे वो घर पहुंचता है तो वो ब्लू स्पेक्टेकल वाला डेविल जो है वो दोबारा से उसके सामने आ जाता है एंड क्या बोलता है कि फॉइडर, चलो अब आ जाओ, मैंने अपने बार्गेन का पार्ट जो है वो पूरा कर दिया है, तो तुम अपना पेपर जो है वो साइन करो। And he dragged Foider to hell, straight to the furnace, and devils flew up from all directions and shouted, "Fool, blockhead, ass!" तो ना बच्चों, अब होता क्या है कि फॉइडर को सीधा खींच लिया जाता है हेल की तरफ एंड वहां पर जितने भी डेविल्स होते हैं वो सब उसको क्या चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम तो पागल हो, तुम तो मूर्ख हो। There was a fearful smell of paraffin in hell, enough to suffocate one. And उस हेल में पैराफिन की इतनी गंदी स्मेल थी कि हर किसी की सांस जो है वो घुट सकती थी। And suddenly it all vanished. Foider opened his eyes and saw his table, the boots, and the tin lamp. The lamp glass was black, and from the faint light on the wick came clouds of stinking smoke as from chimney. Near the table stood the customer in blue spectacles, shouting angrily, "Fool, blockhead, ass! I will give you a lesson, you scoundrel! You took the order a fortnight ago, and the boots aren't ready yet. Do you suppose I want to come around here half a dozen times a day for my boots? You wretch, you brute!" सो ना बच्चों, इतने में क्या होता है, सडनली वो सारी की सारी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है एंड एकदम से जैसे ही फॉइडर की आंखें खुलती है तो उसको क्या दिखता है, उसको अपनी टेबल दिखती है, अपने बूट्स दिखते हैं, अपना टिन लैम्प दिखता है। वो लैम्प जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है एंड उसको क्या दिखता है कि उसकी टेबल के पास एक ब्लू स्पेक्टेकल्स वाला कस्टमर खड़ा होता है जो कि उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुमको ये ऑर्डर फोर्टनाइट पहले दिया था, तो तुमको क्या लगता है कि मैं इसके लिए पूरी रात यहाँ पर खड़ा रहूं, तुम्हारे पास बार बार आऊं अपने बूट्स लेने के लिए, तुमको काम करना नहीं आता। वो कस्टमर बहुत ज्यादा डांट रहा था फॉइडर को। Fodder shook his head and set to work on the boots. The customer went on swearing and threatening him for a long time. At last, when he subsided, Fodder asked suddenly, "And what is your occupation, sir?" "I make Bengal lights and fireworks. I am a pyrotechnician." सुना बच्चों, अब इस तरीके से फॉइडर जो है वो अपने काम पर लग जाता है, बूट्स बनाने लग जाता है एंड एकदम से क्या होता है, फॉइडर पूछता है कि आपका काम क्या है सर। सो वो कस्टमर क्या बोलता है कि मैं बंगाल लाइट्स जो है वो बनाता हूँ, फायरवर्क्स बनाता हूँ, मैं एक पायरो टेक्नीशियन हूँ। Foider gave the customer the boots, took the money for them, and went to church. Carriages and sledges with bearskin rugs were dashing to and fro in the street. Merchants, ladies, officers were walking along the pavement together with the humble for folk. But Foider did not envy them or repine at his lot. It seemed to him now that the rich and poor were equally badly off. Some were able to drive in a carriage, and the others sing songs at the top of their voice and to play the concertina, but one and the same thing, the same grave was awaiting all alike, and there was nothing in life for which one would give the devil even a tiny scrap of one's soul. So now बच्चों, वो इस तरीके से फॉइडर बूट्स जो है वो अपने कस्टमर को देता है, उनसे पैसे लेता है एंड चर्च की तरफ निकल जाता है। सो उसको क्या देखने को मिलता है
कि हर जगह लोग जो है वो चल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने कैरियर्स में हैं, कुछ लोग गाने गा रहे हैं। बट एट द एंड फॉइडर को एक चीज़ समझ आती है कि कोई चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कोई चाहे कितना भी गरीब हो, एट द एंड ऑफ द डे सबको जो है वो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। हर कोई जो है वो खाली हाथ आया था एंड वो खाली हाथ ही जाएगा। सो उसके पास चाहे कितना भी पैसा है या बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बट स्टिल हर किसी का एंड जो है वो सेम होने वाला है। सो यहाँ पर फॉइडर को उस ड्रीम से एक लेसन मिल जाता है कि वो अपनी सोल जो है, वो अपनी आत्मा जो है, वो थोड़ी देर की खुशी के लिए किसी भी डेविल को देना सही चीज नहीं है। एंड हमारी लाइफ चाहे जैसी भी है, हमको उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरों की इससे भी बुरी हो सकती है। और हमको कभी भी किसी की अच्छी लाइफ देखकर जो है उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए, या फिर हमको हमारे लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी है हमको उसमें खुश रहना चाहिए। सो नाउ बच्चों, ये पोयम लिखी है एंटन शेकॉफ ने। सो नाउ on the basis of the chapter, आपके पास यहाँ पर ये exercise है, and now in this exercise you have few questions that is related to the chapter only. Then you have grammar wise, word wise, and after that you also have an activity. So I want you all to complete this exercise, and this completes our all chapter. So बच्चों, I hope आप सब लोगों को सारे chapters अच्छे से समझ आए होंगे, and I want you all कि आप सब लोग इन chapters को एक बार अच्छे से revise करो, so that you all can score well in your exams. So I wish you all best of luck, do well, score well. Bye bye, take care.